वक्फ बिल अभी संसद में नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही वक्फ बिल विरोधी भाईजान इतने गुस्से में हैं कि धमकी पर धमकी दे रहे हैं। पहली धमकी दी गई है कि अगर वक्फ बिल आया तो जान ले लेंगे। दूसरी धमकी में वक्फ बिल के खिलाफ करो या मरो का ऐलान किया गया है। और तीसरी धमकी में तो पूरे देश को शाहीन बाग बनाने का प्लान ही पेश कर दिया गया है। दरअसल 13 मार्च को वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन की अपील की गई है। उससे पहले पटना और कोलकाता में भाईजान ने प्रदर्शन किया है और ऐलान किया है कि वक्फ बिल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वक्फ बिल आया तो करो या मरो के लिए भी हम तैयार हैं। की जमीनें हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वक्फ की लड़ाई मरने मारने पर आई। जान भी दे देंगे। हाँ, जान भी दे देंगे। जान भी दे देंगे। हाँ, एकदम जानते देंगे। जान ले भी लेंगे। ले भी लेंगे। हाँ, ले भी लेंगे। वक्फ पर पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी। देखिए, शाहीन बाग से मुराद क्या है हमारी? हमने कहा हम देश व्यापी अभियान छेड़ेंगे। वक्फ बिल का विरोध सर तन से जुदा का प्लान। अरे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तो सर भी कटाएंगे, समझे? बाग का क्या मतलब? 24 घंटे के भीतर वक्फ बिल के खिलाफ भाईजान ब्रिगेड ने 2 सबसे बड़ी धमकियां दी। भोपाल में रविवार को भाईजान ने सिर तन से जुदा का ऐलान किया तो पटना में आज जान लेने की धमकी दी गई। जान भी दे देंगे। हाँ, जान भी दे देंगे। जान भी दे देंगे। हाँ, एकदम जानते देंगे। जान ले भी लेंगे। ले भी लेंगे। हाँ, ले भी लेंगे। जो कर रहा है, जो साजिश चल रहा है कि जान भी दे देंगे, तो अब जान भी ले सकते हैं और मरता क्या नहीं करता। वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा भड़क रहा है। 13 मार्च को वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बिहार से लेकर बंगाल तक भाईजान ब्रिगेड सड़क पर उतर गई है और करो या मरो का ऐलान कर दिया गया है। इस बिल का पास हो जाना मुसलमानों के लिए करो या मरो का आलम होगा। मुसलमान हरगिज़ इस कानून को प्रमोट नहीं करेगा। पटना में मुसलमानों ने वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया तो कोलकाता में वक्फ के खिलाफ बड़ी सभा हुई। क्या ये 13 मार्च का ट्रेलर है? की जमीनें हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पटना में मुसलमानों ने हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर वक्फ बिल का विरोध किया और ऐलान किया कि इस बिल को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, वक्फ संशोधन बिल 2024 का ये लोग विरोध कर रहे हैं और ये लोकतांत्रिक जनपहल बिहार की तरफ से ये विरोध हो रहा है। जो भी वक्फ किया हुआ है, जो लोगों को देने के लिए है, वो हड़पने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यही उन लोगों का ये है। साजिश यहाँ यही है कि इसको हड़पो, हड़प नीति पर सरकार जो है वो अदानी अंबानी के, हमको साजिश है कि अदानी अंबानी को दे देगा। कोलकाता में भाईजान ने वक्फ बिल के विरोध में रैली की और सबका एक ही कहना था कि वक्फ बिल के जरिए सरकार की मंशा उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की है। किसी भी मजहब का ये तो आपका अपना धार्मिक राइट्स है, आपका अपना ये है कि आप अपने धर्म को, क्योंकि आप जानते हैं आप उसको किस तरीके से प्रचार करिएगा। अनडेमोक्रेटिकली ये वक्फ बिल जोर जबरदस्ती पार्लियामेंट में पास करने की कोशिश जारी की जा रही है, किया जा रहा है। इसके लिए मैं हम लोग इसका कंडेम करता हूँ। हम लोग का ये मुतालबा है कि ये बिल ना पास किया जाए। जो वक्फ प्रॉपर्टी है ये सिर्फ मुसलमान का प्रॉपर्टी है। मुसलमान के कल्याण में इनको यूज किया जाए। भाईजान वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। संविधान ने उन्हें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है, लेकिन जब जी मीडिया ने इनसे सवाल किया कि वक्फ बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध किया जा रहा है, तो भाईजान ब्रिगेड सिर्फ जमीन कब्जाने की दलील देती नजर आई। उनको क्या जरूरत है? 5 बात बताइए। उनको क्या जरूरत है? राष्ट्र की 5 बात बताइए। उनको क्या जरूरत है? मोदी जी की क्या जरूरत है? वो हम लोगों की जमीन है और जो दिया हुआ दान किया हुआ जमीन है उसको मोदी सरकार जो है वो हड़पने की कोशिश कर रही है। यही मकसद है। इस पे किसी भी तरह का कब्जा, इंटरफेरेंस और फिर मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। कब्जे की बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन मुसलमान एक ज़माने मुद्दत से वक्फ के प्रॉपर्टी को
खुद से मैनेज करता हुआ आया है। जो ड्राफ्ट आया वो पढ़ा आपने? हाँ, हमने जो ड्राफ्ट है हमने देखा है, उसके उसमें क्या क्या आपको आपत्ति क्या क्या है? 27 हमने ऑब्जेक्शन उसके अंदर हमने निकाले हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट इसमें खत्म कर दिया गया है, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया गया है, इसको लेकर ऑब्जेक्शन है। उसके अलावा अगर किसी वक्फ औलाद का लीगल हायर नहीं बचा है तो वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये ड्राफ्ट आने के बाद जारी किया है, 27 आपत्तियां हैं जो सीधा सीधा वक्फ जला तो खत्म करने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए। जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ बिल के खिलाफ 13 मार्च को जंतर मंतर पर मुसलमानों से जुटने की अपील की, तो अब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी दे डाली। देखिए, शाहीन बाग से मुराद क्या है हमारी? हमने कहा हम देश व्यापी अभियान छेड़ेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, पीसफुल तरीके से। ये अधिकार तो हमारा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमको अधिकार। तो हमें ये कहना है कि हम जब तक के ये डिस्प्यूटेड कानून वापस नहीं हो जाता उस वक्त तक के हमारी जद्दोजहद जारी रहे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो शाहीन बाग बना दे। यहाँ पे भाजपा का राज है दिल्ली में, अब आम आदमी पार्टी का शासन नहीं है। इनको समझना चाहिए, वो दिन चले गए इनके जब ये जो मर्जी रोड घेर के बैठ जाते थे। वक्फ बिल का विरोध करना मुसलमानों का हक माना जा सकता है, लेकिन सवाल है कि शहर शहर शाहीन बाग वाली धमकी देने का मतलब क्या है? इस धमकी के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भाईजान को क्या संदेश दे रहा है? पटना से प्रशांत झा और कोलकाता से विक्रम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।